दोस्तों एनटीपीसी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उसके रिगार्डिंग मैंने रिव्यू दिया था। तो बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे सवाल पूछे गए स्टूडेंट्स के। तो आज इस वीडियो के थ्रू मैं हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। और ये वैसे तो मुंबई जोन का मैंने रिव्यू दिया था, लेकिन हर जोन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें डीवी की प्रोसेस सेम रहती है, बस स्टाफ अलग होता है। इसके अलावा एक वो भी बताऊंगा कि कितनी प्रेजेंटेशन थे और क्या जो कुछ नंबरों से रह गए हैं क्या उनका सिलेक्शन हो सकता है क्या। बिल्कुल एक सही डाटा के आधार पर बताऊंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उसी के आधार पर, और हर कमेंट का आपको जवाब मिलने वाला है। तो देखो, एक बंदे ने कमेंट किया है कि अनेक्जर पुराने वाले ओबीसी का बनवाया या फिर जो नया वाला है उसके आधार पर। सबसे पहले तो बता दूं कि मैंने जो बनवाया था तो मेरे पास 2023 का, 2025 का, 2026 का ये सेंटर के सर्टिफिकेट थे कास्ट के। मैंने अनेक्जर का जो रेलवे फॉर्मेट बनवाया है वो नए वाले के आधार पर बनाया है। ये आपको ध्यान में रखना है। नए वाले के वहाँ पे एक्सेप्ट हुआ था तो आपको भी नए वाले के आधार पर बनवाना है। अच्छा, एक गलती मत करना। कौन सी? जो आप रेलवे फॉर्मेट बनाते हो तो उस ई-मित्र वाले को ये बोलना कि मेरी ये वैकेंसी थी 2024 की, 2025 की, जो भी वैकेंसी है उस वैकेंसी का ही नोटिफिकेशन से आपको रेलवे फॉर्मेट का प्रिंट निकलवाना है, दूसरी वैकेंसी से मत निकलवाना। ऐसा नहीं कि 2025 वाली से निकलवा लेना ना। 2024 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है और आप प्रिंट किसका निकलवा के ले गए? 2025 का। तो हो सकता है वहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो, आपको डांट लगाए। तो इससे बेहतर है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मान लेना। जो नोटिफिकेशन है, जो वैकेंसी है, उसी के नोटिफिकेशन से आपको प्रिंट निकलवाना है। रही बात एक इम्पोर्टेंट कि जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका जो लास्ट डेट था एनटीपीसी वालों का वो अक्टूबर 2024 था। तो भाई उससे 1 साल के अंदर का होना चाहिए, उससे पहले का 1 साल के पहले मतलब अंदर अंदर होना चाहिए। प्लस एक नया वाला है वो भी अभी का होना चाहिए, 1 साल के अंदर का अंदर हो सकता है ना। जैसे आपका डीवी डेट कब है तो उससे 1 साल पुराना चल सकता है, लेकिन पहले वाला पुराना वाला 2024 वाला, क्योंकि अगर जिसके पास ज़्यादा पुराना था ना तो उसको ब्लॉक डेट दे रहे थे, तो इसीलिए बता रहा हूँ। और कुछ ऐसे भी पूछ रहे हैं कि जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप 2024 वाला नहीं लेके जाते हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने उसमें कहा था कि आप एफिडेविट बनवा सकते हो। और एफिडेविट में क्या लिखना है वो भी आपको मैंने उस वीडियो में बताया था। लेकिन एक स्टूडेंट ने कमेंट किया कि मैंने एफिडेविट दिया था, अब वो कौन से जोन से था मुझे नहीं पता, लेकिन कमेंट किया था कि मैंने एफिडेविट दिया था कास्ट सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग, लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया। देखो, आपके पास और कोई चारा भी नहीं है। जैसे अभी आप 2026 चल रहा है, अगर आप 2024 का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने चाहोगे तो आपका नहीं बनेगा, है ना। एसडीएम कैसे साइन करेगा? मतलब एसडीएम है जो भी है, साइन तो नहीं होंगे। तो यार अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो यार एफिडेविट तो बना के लेके जाओ ना, क्या पता वहाँ पे एक्सेप्ट कर ले, क्या पता स्टाफ मान जाए। उनसे कहो कि मैंने जो एफिडेविट बनवाया है इसमें पुराना वाला भाई 2022 का, 21 का जो भी है ना, उसमें सारे एफिडेविट में उनके नंबर डालो और दिनांक डालो कि सर ये मेरा पुराना का है, ये मेरा नया है, और मैं इसी के आधार पर मैंने एफिडेविट बनवाया है और मैं सत्यापित कर रहा हूँ कि मैं सेम कैटेगरी से बिलोंग करता था फॉर्म भरते समय। तो वो यार मानेगा क्यों नहीं मानेगा? तो ये है एक मेरी राय है, और आपकी मर्जी है मानो या ना मानो। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट कमेंट कर रहा है कि कितने परसेंट स्टूडेंट अब्सेंट हो रहे हैं अंडर ग्रेजुएट में। तो देखो मैं बता दूं आपको, इसका रियल बताता हूँ। वैसे तो मैं झूठ नहीं बोलता, सच्चाई ये है कि मैंने गिना नहीं कि कितने उपस्थित थे, कितने अब्सेंट रह गए। मेरे हिसाब से शायद 60 बंदे बुलाए गए थे, है ना, शायद 60 या 62 थे बंदे टोटल उसमें डॉक्यूमेंट लिस्ट में मुंबई जोन में, है ना, कंफर्म तो नहीं मुझे। और वहाँ पे उपस्थित कितने थे? देखो हमारे उस हॉल में चेयर 4 लाइन थी, 4 लाइन और एक आधी लाइन थी, और मेरे हिसाब से एक लाइन में 10 या 11 स्टूडेंट थे। तो आप अंदाज़ा लगा लो कि 45 से 50 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। 45 से 50 बता रहा हूँ मैक्सिमम, 50 या 45 के आसपास स्टूडेंट थे। और एक और मुंबई का जैसे 12 अगस्त वाले हैं, तो एक स्टूडेंट ने भी कमेंट किया था, अभी दिखाता हूँ आपको, 48 स्टूडेंट उपस्थित थे उसमें। तो आप अभी अंदाज़ा लगा सकते हो कि 10 से 15 स्टूडेंट है ना वो प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, जो प्रेजेंट हो रहे हैं उनमें भी एक अजीब बात थी। अजीब बात ये थी कि मैं जब वापस आया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा के, तो राजस्थान से 5 बंदे हम साथ थे और पाँचों के पाँचों ही ग्रेजुएट वाले थे। अब ऐसा था कि जैसे कुछ का तो डीवी मेडिकल ग्रेजुएशन का हो चुका था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कुछ मेडिकल में अनफिट थे जिनका टाइपिंग वाला होना था मेडिकल। और जैसे मेरा है भी है, अभी ग्रेजुएट का हुआ नहीं है और मैंने अंडर ग्रेजुएट का दे दिया है। तो एक बात मैंने ये देखी है कि वहाँ पे जितने बंदे थे, मेरे हिसाब से मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि जैसे मेरे साथ में 5 बंदे थे, पाँचों के पाँचों ग्रेजुएट वाले थे जिन्होंने अंडर ग्रेजुएट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था। तो मेरे को ये लगता है कि भाई यार, जिन्होंने लगभग ज़्यादा वो स्टूडेंट है जिन्होंने ग्रेजुएशन का भी पास किया है और अंडर ग्रेजुएट का भी पास किया है। तो मैं ये अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि शायद जो 45 या 50 बंदे थे उसमें से 20 बंदे तो मिनिमम मान के चलो कि ग्रेजुएट वाले थे। तो आप ये दवा करो कि ये दुआ करो कि भगवान उनको ग्रेजुएट वाली पोस्ट मिल जाए, उनका जो डीवी है मेडिकल है वो फिट हो जाए, ताकि जो रह चुके हैं 1 नंबर से 2 नंबर से जो भी है कुछ पॉइंटों में, तो उनका नंबर आ जाएगा। क्योंकि यार एक तो अब्सेंट स्टूडेंट हो रहे हैं, दूसरी बात
जो प्रेजेंट भी हो रहे हैं ना, तो उनमें से ज़्यादातर कौन है, जो ग्रेजुएट वाले हैं वो है, क्योंकि ग्रेजुएट का तो मुंबई जो उनका ऊपर वाली पोस्ट का हो चुका है मेडिकल वगैरह, तो वो थे, मैंने रियल देखा, वो बता रहा हूँ। ट्रेन में 5 जने थे, पाँचों के पाँचों ग्रेजुएट वाले थे, इसीलिए बता रहा हूँ। और नीचे है कुछ लोग स्किप भी कर रहे हैं कि नहीं। अच्छा, ये तो वो बता रहे हैं कि मतलब प्रेजेंट हुआ या नहीं हुआ, तो बता रहा हूँ ना कि 10 से 15 स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं थे, और जो प्रेजेंट थे उनमें भी कुछ स्टूडेंट ग्रेजुएट वाले थे जिनका डीवी और मेडिकल हो चुका है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जैसे मेरा अभी होना है ग्रेजुएट का 2 सितंबर को है, तो ऐसे भी है, मिल गया होगा। दूसरा है कि ऑनलाइन वाला EWS है SDM का, कोई प्रॉब्लम, डिजिटल सिग्नेचर है। तो देखो इसका आपको रेलवे फॉर्मेट जो आप बनाओगे ना, तो रेलवे फॉर्मेट में आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफलाइन ही साइन करवाना पड़ेगा, है ना। सेंटर का तो चलेगा, सेंटर में तो ऑनलाइन ही साइन होंगे, लेकिन जो आप ऑफलाइन बनवाओगे, सॉरी जो रेलवे फॉर्मेट बनाओगे किसी भी कैटेगरी का, तो रेलवे फॉर्मेट में ध्यान से सुन लेना, आपको ऑफलाइन वहाँ पे जाना पड़ेगा, और वो आपसे हो सकता है इंतज़ार भी करवाए, आपका लक पे डिपेंड करेगा। मुझे कम से कम भी पूरा दिन खराब हो गया, पूरा दिन खराब हो गया रेलवे फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में। और वहाँ पे मैंने देखा था कि ज़्यादातर स्टूडेंट है ना वो OBC वाले थे, OBC वालों को ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना। और रेलवे फॉर्मेट तो देखो आपको मेरे हिसाब से ले जाना ही पड़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं है, वो डिपेंड करेगा स्टाफ पे, अगर आपका लक बढ़िया रहा तो आपको छोड़ दे, वरना तो फिर आपको ब्लॉक डेट देंगे। तो उससे बेहतर है यार बनवा लो, कोई खर्चा नहीं आएगा। अरे रेलवे फॉर्मेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने में कोई खर्चा नहीं आता है, सिर्फ एक प्रिंट का 10 रुपये लगेगा, और लेकिन उससे पहले आपको सेंटर वाला बनवाना पड़ेगा। सेंटर का जब बनाओगे तो उसी के आधार पर आपको बनवाना है। आगे एक ने कमेंट किया है कि पर भैया अभी तक RRB NTPC मुंबई का डीवी नहीं हुआ है ना, 31 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। ये तो 31 अगस्त से स्टार्ट कैसे है, वो शायद टाइपिंग वाला होगा, ये तो हो गया ना 14 अगस्त से। विदाउट एनेक्जर फॉर्मेट, अच्छा एक ने कमेंट किया है कि विदाउट एनेक्जर फॉर्मेट में एक्सेप्ट नहीं करेगा OBC NTPC UG 2024 वाले का, बताओ भाई अनेक्जर का भी के बिना भी नहीं करेगा क्या। देखो ये सीधा सा मतलब ये पूछ रहा है कि जो रेलवे फॉर्मेट है ना वो ले जाना है या नहीं, क्या उसके बिना काम चल सकता है क्या। तो मेरे हिसाब से तो देखो वहाँ पे डिमांड करते हैं, और रेलवे की जब वैकेंसी है तो फिर आप क्यों नहीं बनवा के ले जा रहे हो, साफ साफ उसमें लिखा है भाई, आप एडमिट कार्ड में साफ देख लेना, उसमें साफ साफ लिखा है कि OBC वालों को ये रेलवे फॉर्मेट लाना है, EWS वालों को ये अनेक्जर लाना है, तो फिर आपको लेकर जाना ही है, उसका कोई वो नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, सीधी सी बात ये है, मैं यही जवाब दूंगा आपको। उसके बाद में ये कह रहा है कि आइडेंटिफिकेशन मार्क स्पेलिंग मिस्टेक है। दूसरा है BSc फाइनल ईयर रिजल्ट डेट एफिडेविट है, OBC सर्टिफिकेट नंबर में एक्स्ट्रा डिजिट लग गया उसका एफिडेविट है। ऐसे 3 हो गया है भाई एफिडेविट्स। भाई जितनी गलती है ना तो आप एफिडेविट बनवा लो, क्योंकि एफिडेविट चाहे आपके पास 10 हो जाए, लेकिन गलती वहाँ पे एफिडेविट से ही सही हो सकती है। ऐसे तो फिर जैसे मैं आइडेंटिफिकेशन मार्क मैंने 9 मार्क कर दिया था, फॉर्म लगाया था उस टाइम, तो मैंने एफिडेविट बनवाया था, 120 रुपये का लगा, 240 रुपये लगा, लेकिन वहाँ पे डिमांड नहीं किया, लेकिन मैं बनवा के लेके गया था, क्योंकि मुझे पता है कि अगर वहाँ पे डिमांड कर लिया, क्या पता किस दिन स्टाफ का किस प्रकार का मूड रहे। तो वही बता रहा हूँ कि पता नहीं चलता है ना कि स्टाफ का किस प्रकार का मूड रहता है वहाँ पे। तो मैं भी बनवा के लेके गया था एफिडेविट आइडेंटिफिकेशन मार्क को लेकर, लेकिन वहाँ पे हो सकता है जैसे मैंने बनवाए थे मेडिकल वाले दिन मांग ले, क्योंकि वहाँ पे अगर किसी ने 9 मार्क कर दिया है तो, लेकिन आपको ORMS पोर्टल पर जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो तो आपको वहाँ पे जो आपकी बॉडी पे रियल मार्क है वो आपको लगाने ही पड़ेंगे, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, आप स्किप नहीं कर सकते। वहाँ पे 9 मार्क नहीं कर सकते, ना ही खाली छोड़ सकते, ना ही एक भर सकते हो एक खाली छोड़ सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। वहाँ पे आपको भरना ही पड़ेगा, और वो भी रियल, आपकी जहाँ पे बॉडी पे मार्क है ना वो रियल आपको दिखाना पड़ेगा, वहाँ पे चेक करेंगे। और जब आप ऑनलाइन चढ़ाओगे ना वो फिर मेडिकल वाले दिन चेक करेंगे, सीधा सा बात ये है। तो आपको एफिडेविट से कितने हो जाए बनवाने पड़ेंगे, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, अदरवाइज वहाँ पे फिर भेजेंगे आपको, तो वहाँ पे बनवाते रह जाना, खर्चा लगेगा, वो आपकी मर्जी है। नेक्स्ट कमेंट है कि अंडर ग्रेजुएट डीवी के लिए क्या ग्रेजुएट की मार्कशीट अपलोड करना जरूरी है। देखो ये बहुत बड़ा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे मैंने वहाँ पे बंदे देखे थे जो अंडर ग्रेजुएट में फॉर्म भरते समय ग्रेजुएशन की डिग्री लगा दी, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर नहीं गए, तो ये उनकी गलती थी। जैसे मैंने फॉर्म भरा था तो मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं लगाई, तो मुझे फिर भी मैं लेकर गया, वहाँ पे मुझसे डिमांड नहीं की। उन्होंने कहा कि जो जो डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म भरते समय लगाया है ना वो आपको अपलोड करना पड़ेगा, चाहे आपने एक्स्ट्रा कोई डिप्लोमा भी लगाया है तो वो आपको दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर आपको ब्लॉक डेट देंगे, फिर धक्के खाते वापस आना, फिर वापस जाना, वो आपकी मर्जी है। तो आपको अगर देखो आपने मतलब अपलोड किया है, सॉरी अगर फॉर्म भरते समय लगाया है ग्रेजुएशन की डिग्री, तो फिर आपको मार्कशीट है ना फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर वो लगानी पड़ेगी। अब लगानी कैसी है मैं उसको लेकर अभी एक वीडियो बना दूंगा, है ना, वीडियो बना दूंगा, वैसे तो मैंने बनाया है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है कि ORMS पोर्टल पर आप कैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हो। लेकिन फिर भी बता दूं कि ये ऑप्शन नहीं मिलेगा मार्कशीट अपलोड करने का वहाँ पे,
ऑनलाइन OIRMS पोर्टल पर, तो आपको क्या करना है कि नीचे है ना एक एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन मिलेगा वहाँ पे, तो ऐड करके जैसे जैसे आप ऐड करोगे ना तो आपके सामने ऑप्शन खुलते जाएंगे, तो उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हो। तो उसको लेकर मैं एक वीडियो भी बना दूंगा, हालांकि पहले बनाया है जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाके चेक कर लेना एक बार, लेकिन ऐसी गलती मत करना। और रही बात OIRMS पोर्टल की, तो अगर यहाँ पे अपलोड नहीं करके जाते हो तो ऐसा नहीं कि वहाँ पे आपको निकाल देंगे, बस वहाँ पे भी आपको कहा जाएगा कि अपने मोबाइल लो और करो अपलोड, लेकिन वहाँ पे आपको टाइम लगेगा उतना, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लग जाएगा। तो मैं कहूँगा कि बेहतर है कि आप घर से ही करके जाओ, है ना। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार, मैंने बता दिया कितने वीडियो मैंने बनाए हैं। अच्छा हाँ, ये स्टूडेंट है ना, मैंने बताया था ना कि 12 अगस्त को जो DV था मुंबई जोन में 48 स्टूडेंट प्रेजेंट थे, और हमारे टाइम शायद 45 से 50 के आसपास है, तो इतने ही प्रेजेंट हो रहे हैं, और उनमें भी कुछ स्टूडेंट है वो ग्रेजुएशन वाले हैं। तो वही जिनका कम नंबर है, तो मुझे लगता है कि आपका नंबर आ सकता है ना, अभी आपका नंबर क्या आ सकता है, आ सकता है। नेक्स्ट है कि भाई मेरी ग्रेजुएशन चल रही है, मैंने सेमेस्टर अपलोड कर दिए हैं, ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है। तो देखो भाई, इसका मैं एक रियल जवाब देता हूँ। ये एक अच्छा इसने सवाल पूछा है। बहुत सारे तो नहीं, कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। देखो, अगर आपको मार्कशीट तो अपलोड करना ही करना है। दूसरी बात, आप ये देखो कि जो ग्रेजुएशन की डिग्री है वो नहीं आई है, तो आपको प्रोविजनल डिग्री है ना, अस्थायी डिग्री, वो लेकर जाना है ना। अगर वो भी नहीं है तो फिर आपको एक एफिडेविट बनवाना है, और एफिडेविट में शायद आपको साइन करवाने होंगे यार, क्या बनवाना है एक बार पूछ लेना किसी वकील से। आपको कॉलेज में एक फॉर्म होगा, वो फॉर्म आपको भरवा के, और कॉलेज वाले जो भी अध्यक्ष वगैरह जो होता है ना, वहाँ का चीफ होता है, उससे साइन करवाना पड़ेगा कि अभी तक मैंने इस कॉलेज से क्या किया है, ग्रेजुएशन किया है, अभी तक उसकी डिग्री नहीं आई है। वो साइन करके देगा तो फिर आपका वहाँ पे मान्य हो सकता है, मेरा ये मानना है। मैंने क्या बताया कि जिसकी डिग्री नहीं आई है या मार्कशीट नहीं आई है, और वैसे तो अंडर ग्रेजुएट में तो अगर आपने फॉर्म में नहीं लगाया तो चल जाएगा, लेकिन ग्रेजुएट वाले में अगर आपने मार्कशीट नहीं आया तो देखो, आपको मार्कशीट वहाँ पे शो करनी पड़ेगी, सीधी सी बात यह है ना। ऐसा है सिस्टम। डिग्री तो देखो, अगर नहीं आई है तो प्रोविजनल ले जाना, और वहाँ पे एक साथ में एफिडेविट भी लेके जाना है, या फिर एक सर्टिफिकेट बनता होगा, आप किसी वकील से पूछ लेना, जिसमें उस कॉलेज वाले जो अध्यक्ष होता है या जो होता चीफ होता है, तो उसका साइन होता है, तो एक बार साइन करवा लेना, तो जिसमें लिखा हो कि मैंने इस कॉलेज से ग्रेजुएशन की है और अभी तक इसकी ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है, तो कृपया करके यही जो प्रोविजनल डिग्री है एक्सेप्ट करने की क्या करें, कृपा करें। बस यही है, कुछ बातें गलत हो जाती है ना, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, एक बंदे ने कमेंट किया है कि जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, उसकी फ़ोटोकॉपी लेते हैं या फिर ओरिजिनल रखते हैं वहाँ पे। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका सेंटर वाला कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना, इंग्लिश वाला, उसकी तो रखते हैं वहाँ पे फ़ोटोकॉपी, जब आपके डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी लेते हैं ना, साथ में लेते हैं। लेकिन जो रेलवे फॉर्मेट वाला है, तो वो ओरिजिनल ही रखेंगे, वो ऑफलाइन बनेगा, उसको बनवाने में कोई पैसा खर्च नहीं होगा, है ना। कोई लेता है तो वो भाई फ्रॉड है ना, उसको बताना फ्रॉड है, कोई पैसा नहीं लेता है। तो रेलवे फॉर्मेट तो वहाँ पे रखेगा ओरिजिनल, प्लस सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है, जितने भी है 2023 के, 24 के, 25 के, 26 के, सारे के सारे एक एक फ़ोटोकॉपी वहाँ पे रखी जाएगी, क्योंकि मेरी वाली भी रखी थी वहाँ पे। अच्छा, एक ने ये बताया कि बताना भाई, बिना फॉर्मेट के OBC वाले को एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्या। हाँ, ये पूछ रहा है कि जो रेलवे फॉर्मेट है उसको बनवाना पड़ेगी, कंपलसरी है क्या। भाई कंपलसरी है, एडमिट कार्ड में साफ साफ लिखा हुआ है। अगर किसी को नहीं विश्वास होता है तो जाके देख लेना, अगर आपका लक बढ़िया है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, वरना तो फिर ब्लॉक डेट पे धक्के खाना। एक बंदा पूछ रहा है कि मुंबई में मेरा 0.02 इतने से रह गया है CCTC के लिए, तो क्या आ सकता है क्या। मैं कहूँगा कि आ सकता है। आपका चांस है ना, आपका ही नहीं कि कोई से भी जोन में हो, कोई अगर इतने नंबरों से रह गया है, तो मुझे ये लगता है कि 90.99% आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपका नंबर आ जाएगा। क्यों कह रहा हूँ मैं, क्योंकि दोबारा से कह रहा हूँ मैं, एक तो वहाँ पे अनुपस्थित थे, यानी कि प्रेजेंटेशन कम थी। दूसरी बात, थे भी उनमें ग्रेजुएट वाले थे। तो आप आशा ये करो, उम्मीद करो कि भाई उनको जल्दी से जल्दी ग्रेजुएशन वालों को क्या मिल जाए, ज्वाइनिंग मिल जाए, तो फिर हमारा नंबर आ जाए। ये है सिस्टम, है ना। अच्छा, एक ने ये किया है कि भाई मैंने अप्लाई किया उस टाइम मई 2023 का सर्टिफिकेट नंबर डाला, उस टाइम वो भी था मेरे पास, अब मेरे पास 2025-26 का भी है, तो क्या करना चाहिए OBC NCL। अच्छा, OBC वाले हैं, दिक्कत इसी को आती है। तो उसके पास मई 2023 का डाला था, तो मेरे हिसाब से 2024 का उसको डिमांड करेंगे, क्योंकि यार उसका 1 साल से पुराना हो गया ना भाई। अक्टूबर 2024 है ना, वो फॉर्म की लास्ट डेट है, तो उससे 12 महीने पुराना हो सकता है, लेकिन 12 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप देखो, 12 महीने से ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो इसका मतलब उससे मेरे हिसाब से, अगर मुझे जहाँ तक लगता है, डिमांड करेंगे। मैं कंफर्म नहीं कहूँगा, लेकिन वहाँ तक डिमांड कर सकते हैं। अगर आपका लक अच्छा रहा तो फिर आपको हो सकता है एक्सेप्ट कर ले, लक पे डिपेंड करेगा। क्योंकि
मैंने बताया था ना कि एक दूसरे वीडियो में कि एक बंदा था जिसका 2023, 25, 26 उसका कास्ट सर्टिफिकेट था। ये 2023 वाला अप्रैल का बनाया हुआ था। ग्रेजुएशन में तो उसको कुछ नहीं बोला, लेकिन अंडर ग्रेजुएट में उसको क्या कर दिया, ब्लॉक डेट दे दी। तो ये आपके लक पे डिपेंड करता है, स्टाफ बस स्टाफ है यार, स्टाफ पे डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से एफिडेविट बनवा लेना यार, उसमें कह देना मैंने उसको लेकर एक वीडियो बनाया कि आपको क्या क्या लिखना है, देख लेना। उस वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप इस चैनल पर सर्च कर लेना, देख लेना है ना कि आपको क्या लिखना है वहाँ पे, तो मैं बता दूंगा कि मैं जैसे पूर्व में और अब वर्तमान में जो सर्टिफिकेट दे रहा हूँ सेम कैटेगरी में था जिस टाइम मैंने फॉर्म अप्लाई किया था। ये आप बता देना। एक पूछ रहा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट ओरिजिनल लगेगा या फोटोकॉपी। तो सेंटर वाले की तो फोटोकॉपी और रेलवे फॉर्मेट ओरिजिनल रखा जाएगा वहाँ पे। अच्छा, नीचे देखो कि भाई जवाब भी दे दो, अब्सेंट कितने थे। तो अब्सेंट तो मैंने बता दिया, लगभग 10 या 15 स्टूडेंट अब्सेंट थे। तो ये सारे सवाल थे, सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। सारे डॉक्यूमेंट एक एक की लिस्ट बना लेना। फिर से कह रहा हूँ, एक स्टूडेंट मैंने ऐसा भी देखा था जो मेरे पास में था जस्ट बगल में, जो उसके पास जो सारे डॉक्यूमेंट थे अलग बैग में रखे हुए थे घर पे। तो उसने जब वो आया था तो एक दूसरे बैग में रख रखा था। उस टाइम उसने 2024 वाला जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भूल गया, उसी बैग में रह गया। उस जो बैग साथ लेकर आया था ना उसमें नहीं लिया, जिस वजह से उसको ब्लॉक डेट दी गई। तो ये गलती मत करना, एक बहुत बड़ी गलती है जिसकी वजह से वो बहुत मतलब मायूस दिख रहा था वहाँ पे, उदास दिख रहा था कि यार मुझे वापस आना पड़ेगा। वो शायद यूपी बिहार का था, तो एक डॉक्यूमेंट भूल गया था उसके पास 2024 का, लेकिन वो भूल गया। तो यार ऐसी गलती मत करना। मैं ये कहता हूँ कि आप एक लिस्ट बना लो, है ना, और हर जो भी आपको ले जाना है एक बार 1 2 दिन पहले ही लिस्ट बना लो कि मुझे ये ले जाना है। और जाते टाइम एक दूसरे बैग में जब भी डालो तो उस लिस्ट पे टिक करते जाओ कि मैंने ये डॉक्यूमेंट डाल लिया, ये डाल लिया, पानी की बोतल ले ली साथ में, और ये डॉक्यूमेंट ले लिया, ये कपड़े ले लिए, ये ले लिए। तो आपको एक अंदाज़ा रहेगा। अदरवाइज़ एक भी डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं। अरे एक भी स्टूडेंट अगर परेशान होता है तो भाई बहुत बुरा होता है ना, वो वापस आएगा, वापस जाएगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि वीडियो के माध्यम से अगर एक भी स्टूडेंट का भला हो तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। अब है आपकी बारी, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये करने में आपका कोई पैसा नहीं खर्च होगा। ऐसा मत सोचना कि अपने मतलब ही हो जाओ, हमने फ्री में इन्फॉर्मेशन पा ली तो छोड़ना यार, लाइक क्यों करना है यार, आपका भी फ़र्ज़ बनता है। हम अगर इन्फॉर्मेशन देते हैं तो आपका फ़र्ज़ बनता है हमारा भी फ़ायदा देखो कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। तो आई होप आप लाइक करोगे, और अगर आपको अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। सब्सक्राइब कर तो आप तब कर सकते हो जब आपको कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए होती है। और इस चैनल पे मैं कहता हूँ कि सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।